सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड के समसामयिक की घटना का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हाल फिलहाल में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके यहाँ जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे आप ईसीएस की कह लो या फिर आप जितने भी समूह गौ से रिलेटेड जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं कुछ महीनों में, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह नैनी झील के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है कि उत्तराखंड का एक नगीने के रूप में जो जाना जाता है, नैनीताल झील जानी जाती है, नैनी झील जानी जाती है। नैनीताल का अगर हम प्रमुख आकर्षण का केंद्र कहें तो आपकी नैनी झील ही है। और कहीं ना कहीं यदि नैनीताल की जो नैनी झील जब तक है तब तक नैनीताल का अस्तित्व है, और यदि जिस दिन ये झील सूख गई तो नैनीताल का भी अस्तित्व विहीन हो जाएगी। तो बेसिकली हम बात करें तो इसका प्रमुख जो कारण रहा है, नैनी झील ही इसका क्या है, मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और नैनी झील की अगर हम बात करें तो इसका जल स्तर अगर देखें तो दिन पर दिन घटता ही जा रहा है। अगर हम देखें अप्रैल के महीने तक की अगर हम बात करें तो इसका जो जल स्तर है वो 4.7 फीट तक पहुंच गया है। अगर देखें तो इसके जल का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं घट रहा है, कुछ इंच कुछ सेंटीमीटर ही ये घटता हुआ जा रहा है। तो अगर हम देखें अप्रैल से मई के मंथ की अगर बात करें तो 4.7 फीट तक ये पहुंच चुका है, जो पिछले 5 वर्षों में अगर कहें तो सबसे कम ये है। देखिए पिछले 5 वर्षों में सबसे कम ये आंका गया है। इससे पूरा अगर देखें तो नैनी झील का स्तर दिन पर दिन घटता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें पेयजल की कमी की चिंता यहाँ पर सबसे पहली मुख्य समस्या ये रही है। अगर हम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नैनी झील का जल स्तर शून्य स्तर से नीचे गिर सकता है, अगर कहें माइनस की तरफ ये गिर सकता है, जिससे गर्मियों से पहले पेयजल की कमी यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर हम देखें अगर नैनी झील का जल स्तर अगर शून्य स्तर तक गिर सकता है तो आने वाले समय में नैनीताल में जिस तरीके से गर्मी का आलम बढ़ेगा, तो जिस तरीके से पर्यटन का दबाव घनत्व जिस तरीके से नैनीताल में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पेयजल की समस्या का सामना नैनीताल कर सकता है। तो शून्य जल स्तर का तात्पर्य क्या है, अगर आप इसको समझोगे तो इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन पूछा जाएगा शून्य स्तर क्या है, तो शून्य स्तर का तात्पर्य पूर्णतः सूख जाना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य झील के पानी के सामान्य गेज स्तर से नीचे गिर जाने से है। देखिए जो झील का जो पानी है, पानी का जो सामान्य गेज होता है ना, किसी पानी का सामान्य गेज है, तो वो इसके स्तर से नीचे गिर रहा है। तो उसके जब नीचे गिर जाता है तो उसको शून्य स्तर कहा जाता है। इसका निर्धारण ऐतिहासिक जो आंकड़े हैं उसके आधार पर ही किया जाता है। हम अगर कहें जो गेज स्तर से जब इसका जल स्तर जब नीचे गिरता है तो अगर इसका जो आकलन किया जाता है तो वो ऐतिहासिक जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों पर इसे आधारित किया जाता है। देखिए जल निकासी और घटता स्तर अगर हम कहें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जल निकासी और घटता हुआ स्तर की बात करें तो नैनीताल झील की अगर बात करें तो नैनी झील की सबसे गहराई अगर हम बात करें तो इसकी गहराई अगर कहें 89 फीट ये इसकी गहराई है। याद देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैनीताल झील की गहराई कितनी है, 79 फीट की ये है। ठीक है, 89 का है, 89 फीट की है। ठीक है, और इसका गेज स्तर अगर हम कहें तो 12 फीट का ही है। तो 12 फीट का जो गेज स्तर हमने कहा ये स्तर धीरे धीरे घट रहा है। ये नहीं कि पूरी तरीके से झील सूख जाएगी, जो इसका जो गेज स्तर है उसमें कमी हमें देखने को मिल रही है। जब ये कमी आएगी तो कहीं ना कहीं नैनीताल झील का संकट ये आने वाले समय में हो सकता है। देखिए उत्तराखंड जल संस्थान ने क्या चीज़ें कही है। देखिए उत्तराखंड जल संस्थान नैनीताल को पेयजल आपूर्ति के लिए प्रतिदिन कहें 10 मिलियन लीटर पानी ये यहाँ से निकालता है। अगर नैनीताल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखोगे, जब कभी आप नैनीताल गए होंगे तो आपने यहाँ देखा होगा जैसे जो नैना मंदिर है उसके पास ये पंपिंग स्टेशन बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें प्रतिदिन इस झील से जो लोगों की जल आपूर्ति जो की जा रही है वो 10 मिलियन लीटर पानी निकाला जा रहा है। 10 लाख के आसपास इसमें क्या करें पानी की सप्लाई है प्रतिदिन यहाँ से निकाली जा रही। सर्दियों के दौरान बर्फ और पानी में कमी हो जाती है। देखिए सर्दियाँ जैसे आती हैं तो उस दौरान बर्फबारी और वर्षा में कमी। देखिए दीर्घकालीन की अगर कहें तो रखरखाव संबंधी कई समस्याओं के कारण इसमें गिरावट आती हुई जा रही है। धीरे धीरे आप देखोगे तो ऐतिहासिक
और भौगोलिक महत्व क्या है इस झील का अगर देखें, नैनी झील की बात करें तो 7 पहाड़ियों से घिरे हुई एक प्राकृतिक गुदे के आकार की ये है। अगर आप देखोगे प्राकृतिक गुदे के आकार की क्या है, कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी आकृति किस तरीके से है, गुदे के आकार की ये झील है और ये 7 पहाड़ियों से ये घिरी हुई है। ठीक है, इस झील की खोज सर्वप्रथम अगर कहें 19वीं शताब्दी के मध्य अगर कहें तो पीटरसन बैरन ने इसकी खोज करी थी और इसके कारण इस कारण नैनीताल एक ब्रिटिश हिल स्टेशन के रूप में विकसित हुई। जब पीटरसन बैरन ने इसकी खोज करी थी तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशरों का एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनी पॉइंट ये रहा, तो कहीं ना कहीं पर्यटन के स्थल क्षेत्र या हिल स्टेशन के रूप में उनके द्वारा से विकसित किया गया। और बढ़ती मांग और झील का प्रभाव अगर देखें, पर्यावरण जितने भी रहे पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखें 2024 में नैनी झील शहर के अगर बात करें तो 76% पानी की आपूर्ति ये करेगी। अगर देखें 2024 में इसने क्या करे, इस शहर की जो पेयजल की जो आपूर्ति है वो आपके 76% इसने इसकी आपूर्ति ये करेगी, ये की इसने। अगर आप देखें तो जनसंख्या वृद्धि और की बात करें या पर्यटन में वृद्धि और वाणिज्य गतिविधियों ने झील पर क्या कर नकारात्मक प्रभाव ये डाल दिया गया। जिस तरीके से नैनीताल में जो पर्यटकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती हुई जा रही है, ये देखें 24 घंटे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस शहर में आवाजाही निरंतर होती रहती है पर्यटकों की। तो इसके कारण क्या है, वोटिंग होती है और नैनीताल झील में बहुत ढेर सारे ऐसे पर्यटक से संबंधित चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपके बोट के माध्यम से या सर्फिंग करना, ये तमाम चीज़ें इस झील में होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या है, इस झील में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और मनुष्य की दखलंदाजी की वजह से ये याद रखिएगा। और मानव प्रेरित अनुवर्ती की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद 2017 की रिपोर्ट में पाया गया है कि कुमाऊं की झीलों में नैनीताल झील सबसे अधिक मानव निर्मित व्यवधानों का क्या करना सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी परिषद की रिपोर्ट के आधार पर कुमाऊं की वह कौन सी झील है जिसमें मनुष्य निर्मित व्यवधान सर्वाधिक पड़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए वो नैनी झील ही है। देखिए मुद्दों की अगर बात करें, अनियोजित निर्माण यहाँ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत अधिक हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, पुनर्भरण क्षेत्रों में क्षति पहुँच रही है, कंक्रीट की संरचना लगातार हो रही है जिसकी वजह से जो जल पहले से जो स्टोर होता था, भूमिगत जो जल स्टोर होता था जिसकी वजह से नैनी झील का जल स्तर बढ़ता था, अब चारों तरफ अगर आप देखोगे कंक्रीट की संरचना बन गई है, वर्षा जल के रिसाव को कम करती है और जिससे कम वर्षा वाले वर्षों में क्या है जल की कमी हो रही है और इसके बदतर से बदतर ये हालात हो रहे हैं। देखिए जब हम बात करते हैं जब पहाड़ियों में जब वर्षा होती है और इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे नैनीताल में इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, चारों तरफ अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सीमेंटेड हो चुका है। अब जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी सीधे जो सीमेंटेड या सड़कों पर गिरता है तो सीधे नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता है। अब वो ज़मीन ग्राउंड वाटर जो रिसोर्स जो रिचार्ज होने थे वो रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जितना भी ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है जिसकी वजह से नैनीताल झील संकट का सामना कर रहा है। अगर ये कंक्रीट ना हो और जब बारिश होती है तो पर्याप्त मात्रा में पानी भूमि के अंदर यदि जाता तो इस झील की अगर कहें जो पानी में बढ़ोतरी ये होती रहती निरंतर और ये कमी देखने को मिल रही है। अगर हम महत्वपूर्ण पुनर्भरण क्षेत्र या सोकाताल झील में मलबा डालने से इसका भू क्षेत्र 2 हेक्टेयर कम हो गया। देखिए ये कहता है कि पुनर्भरण स्रोत की अगर बात करें तो सूखा ताल जो है सूखा ताल झील में अब क्या डाला है, मलबा डालना शुरू कर दिया गया है। इसका मूल क्षेत्र अगर कहें 2 हेक्टेयर कम हो गया। किसका, अगर आप देखोगे सूखा ताल जो झील है, झील में क्या हो रहा है, इधर उधर से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से यहाँ सामान या कहें मिट्टी ला के इसके डंप किया जा रहा है। तो सूखा ताल झील का जो मूल क्षेत्रफल था और उस क्षेत्रफल का 2 हेक्टेयर ये कम हो गया। लगा लीजिए सूखा ताल 2 हेक्टेयर कम हो गया। अतिक्रमण और साथ ही जिस तरीके से अवैध इमारतों का निर्माण हो रहा है इसके कारण क्या है, झील का
जो जल ग्रहण क्षेत्र है ये कम हो गया। पहले 2 क्षेत्र हेक्टेयर में क्या होता था, पानी भरपूर मात्रा में गिरता था तो कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर वो जाता था, जिसकी के आसपास की जो झीलें थे उनमें पानी भरपूर मात्रा में होता था। अब इसमें क्या है, अवैध रूप से निर्माण हो रहा है और झील का जल ग्रहण जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और झील के पास मकान और होटल धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से झील में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अगर देखें प्रदूषण और नागरिक मुद्दों को अगर देखें अनौपचारिक अगर अविष्ट जल का निकासी और अनुचित ठोस अविष्ट निष्कासन प्रदूषण में योगदान। देखिए नैनीताल में जैसे सीवर की है या नालियों का पानी जो भी है वो सही तरीके से उसका निकासी ना होने के कारण कहीं ना कहीं गंदा पानी भी आपके झील में ही जा रहा है, जिसकी वजह से झील के बहुत ढेर सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और पर्याप्त सिविल प्रणालियों के कारण सीवरेज का बहाव तूफानी नालों में हो जाता है और जो कि झील में गिरता है। अगर आप देखोगे नैनीताल झील में यदि आप कभी भी जाओगे, जब आप बोटिंग करोगे तो नैनीताल झील के जो भी रोड साइड से अगर आप बोटिंग करते करते आप उसके साइड साइड ही अगर जाओगे, जो रोड है रोड के साइड साइड से जाओगे तो जो होटलों के जो सीवरेज का जो पानी है वो सीधे झील में गिरता है और हम लोग उसमें क्या कहते हैं बोटिंग करते हैं। आप देखोगे तो सारा गटर का पानी, और जब बारिश होती है तो उस समय बारिश के टाइम पे क्या करते हैं, अपने जो गटर होते हैं उन सीवरेज का पानी खोल देते हैं, जिसकी वजह से इस तूफानी नालों की वजह से क्या होता है, जो सारा मलबा या कहें जितना भी गंदा पानी है वो झील में गिरता है। और मौसम का बदलाव, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो बदलते मौसम का पैटर्न में जलवायु प्रभाव देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन से उत्तराखंड में मौसम के पैटर्न में दिन पर दिन आपके बदलाव देखने को मिलेगा। आपने अगर 2 दिन पहले देखा होगा, कुमाऊं क्षेत्र में इतनी ज़्यादा भयंकर, उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हुई, जिसके कारण क्या, और बारिश तो कम हुई और ओलावृष्टि सर्वाधिक हुई। इस बार ओलावृष्टि जो हुई थी, अगर आप ओले जो गिरे थे वो ओले का साइज भी बहुत बड़ा बनता हुआ जा रहा है। पहले छोटे छोटे ओले गिरते थे, अब बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जलवायु ग्लोबल वार्मिंग की ये दस्तक बढ़ती हुई जा रही। क्लाइमेट डेशन के एक अध्ययन में अगर कहें, अगर हम देखें जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका एक अध्ययन में पाया गया है कि 1917 से 2022 के बीच राज्य में औसत तापमान में जो वृद्धि हो रही है 1.5 क्या है सेंटीमीटर की, क्या है सेल्सियस की यहाँ पर वृद्धि होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में साल 1917 से 2022 के बीच राज्य का औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई, तो आपको पता नहीं 1.5 सेल्सियस की क्या हुई, यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है। बढ़ते तापमान ने क्या करा, वर्षा और बर्फबारी के पैटर्न को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिया। पहले हिमालय की जो चोटियां होती थी साल भर वो बर्फ से लदी हुई होती थी, और जब नैनीताल की बात करते हैं, नैनीताल में थोड़ा सा भी अगर मौसम में बदलाव होता था तो बर्फबारी हो जाती। तो अब आपको देखने को मिल रहा है कि साल का अंतिम क्षण भी आ जाता है, अगर मैं कहूँ दिसंबर जनवरी आता है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा बर्फबारी ना के बराबर गिरी। कहीं ना कहीं ये पैटर्न में हमें चेंज देखने को मिला। और वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें नैनीताल में तो 2400 मिलीमीटर से भी घटकर यहाँ पर 2024 में अगर कहें 2000 मिलीमीटर हो गया। पहले वर्ष 2022 में जो इसका जो वर्षा होती थी वो 2400 सेंटीमीटर क्या होती थी, ये वर्षा होती थी सेंटीमीटर। अब जो ये घट कर 2024 में 2000 ये पहुंच गई, तो ये लेके चले गए 400 का फर्क, ये डिफरेंट आ चुका है। अगर हम जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक का अगर हम रेशियो निकाल के देखें तो यहाँ पर अगर औसतन अगर जो बारिश हुई है वो 107 मिली ये वर्षा यहाँ पर हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे 2022 में सर्दियों में इस क्षेत्र में 4 बर्फबारी वाले दिन हुआ करते थे, 4 बर्फबारी वाले दिन हुआ करते थे। अगर बेसिकली अगर हम कहें तो 2022 में 4 दिन ऐसे रहे जहां पर बर्फबारी खूब हुई थी, और 2025 में एक भी बार यहां पर बर्फबारी नहीं गिरी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2022 में नैनीताल में कितनी बार बर्फबारी हुई, तो आपको पता होना चाहिए 4 बार यहाँ पर बर्फबारी हुई थी। और 2025 में अभी अगर हम बात करें जनवरी से लेकर अभी आप ये मई चल रहा है, अभी तक एक बार भी यहाँ बर्फबारी नहीं हुई है। अगर आप देखोगे साल के अंत तक अगर हो जाती तो वो बात अलग है। अगर देखोगे 1900 के दशक में अगर कहें नैनी झील केवल 2 बार शून्य स्तर तक पहुंची है। इसका जो अगर बात करें 1900 से लेकर अगर देखें
1900 दशक में अगर देखें तो नैनी झील केवल 2 बार शून्य स्तर तक पहुंची है, लेकिन 2000 के बाद ये 10 बार से अधिक स्तर को पार कर चुकी है। देखिए, जब 1900 के दशक में ये सिर्फ 2 बार शून्य तक स्तर तक पहुंची, लेकिन 2000 से लेकर 2025 तक की अगर बात है 10 से भी अधिक बार ये शून्य स्तर तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं नैनीताल झील अपने संघर्ष या कहें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और कायाकल्प और संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता है। देखिए, झील को संरक्षण करने के लिए कई कानूनी याचिकाएं भी दायर की गई हैं समय समय पर उच्चतम न्यायालय में। साल था 1993 में नैनीताल में वाणिज्य परिषद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। याद देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नैनीताल में वाणिज्य परिषद पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था। 1993 में ये प्रतिबंध लगा था। यहाँ हालांकि होम स्टे, आर्द्र भूमि पर निर्माण सहित अनियमित निर्माण यहाँ पर अभी भी जारी है, जो कि कोर्ट की कहीं ना कहीं अवहेलना करती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इस जो नैनीताल झील के आसपास 1-2-4 किलोमीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। फिर भी होम स्टे और आर्द्र भूमि पर निर्माण ये नियमित रूप से जारी है। अगर हम देखें 2021 की अगर बात करें, 2021 में सूखाताल झील पुनः परियोजना के द्वारा ये परियोजना के बारे में चर्चाएं व्याप्त की गई थी कि भैया जो सूखाताल है उसमें भी कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से उसमें कृत्रिम तौर पे या पानी भरा जाए या फिर उसको उसका जीर्णोद्धार कर दिया जाए। तो ये चिंताएं कहीं ना कहीं व्यक्त की गई थी, जिसके कारण उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, PILI ये दायर की गई थी। तो ये दायर की गई थी, तो इसमें क्या कहा था, हाईकोर्ट ने नवंबर 2025 में निर्माण पर रोक लगा दी और सौंदर्यकरण योजनाओं के तहत 2024 में काम फिर से इसमें शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में देखेंगे क्या इस झील में सूखाताल में क्या पानी आता है या नहीं आता है, या फिर कहीं अन्य क्षेत्र से इसके पंपिंग के माध्यम से इस झील में कहीं ना कहीं पानी को पहुंचाया जाए, जिससे कि इस सूखाताल को भी कहीं ना कहीं पुनः उसकी सौंदर्य कहीं उसकी विरासत को लौटाने का कार्य किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर देखें, जो जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाएगा। धीरे धीरे आपका ये जल स्तर घट रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी साझा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।